नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूँ R1 रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनपद गोरखपुर में है और हमारे साथ जुड़े हैं जय। गौड़ समाज से आते हैं, काफी संघर्ष करके फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी में सिंगिंग का काम करते हैं और अपना पहचान बनाए हैं। तो आइए हम इनके संघर्ष और सफर और दीदिया के देवरा चढ़ैले वाला नजरी चोलिया के चीज चिखल चाहे जबरी, जिस इस जो टाइटल है गाने का, इस पे रागिनी विश्वकर्मा जी को काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो आइए इस फील्ड से हैं तो इनका क्या ओपिनियन है, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। कोटो न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले कोटो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को कोटि-कोटि धन्यवाद और भैया को कोटि-कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। मैं जय ओम सोनू सरगम आप सभी का सादर नमस्कार करता हूँ। कला कहाँ से सीखे थे? लेकिन जैसे एक कुछ नेचुरल चीज़ होता है, उसके बाद से हमने हमारे गुरुजी हैं, उनसे हमने कुछ सीखा भी और अभी भी सीख ही रहे हैं। हम परिपक्व नहीं हैं। अभी मेरा हर लाइन में स्ट्रगल ही चल रहा है। मैं सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन मुझे तसल्ली होता है कि बहुत सारे जॉब किए हमने, उसको करने के बाद अगर हमको तसल्ली कहीं मिला तो मुझे इसी लाइन में मिला। हनी सिंह का एक सॉन्ग है, उसमें कुछ लाइनें हैं, दीदिया के देवरा चढ़ैले वाले नजरी, जिसपे रागिनी जी को बहुत ट्रोल किया जा रहा था। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि रागिनी एक अच्छी लड़की है और उससे हमने करीब 3-4 प्रोजेक्ट मेरे साथ किए वो, रागिनी विश्वकर्मा। अब है एंटरटेनमेंट पे एक चैनल है और वहाँ से मेरे साथ वो गाई है, झलक दिखला जा करके। तो मेरे साथ 3-4 गाने गाई है और बहुत अच्छी लड़की है। और एक जैसे जैसे वो दिखने में लगती है ना कि एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब कि वो सिंपल है और उसके अंदर कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है। अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कलाकार भोले-भाले मासूम होते हैं, वो उसी में से एक है। और उसका अगर एक चाहे जिस तरीके से अगर गाना बजा है तो ये अच्छी बात है, शुभकामनाएँ देना चाहिए। और जबकि ये लोग उल्टा ट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। एक गाना बनाने में कितना संघर्ष लगता है, उसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? मैं ये गाना बनाने में मान लीजिए अगर कोई कंपोज़र अलग से है, तो तब तो ठीक है, वो कंपोज़ करके दे दिए, फिर राइटर लिखे। लेकिन आजकल राइटर ही कंपोज़र है मिला-जुला के, या तो सिंगर कंपोज़र है, वो कुछ पंच लाइनें दे देते हैं राइटर को, फिर वो उसको कंप्लीट करते हैं। तो मिला-जुला करके जो राइटर है और जो गायक है, यही दोनों कंपोज़र हैं और राइटर हैं और गायक हैं। तो मेहनत तो काफ़ी लगता है, क्योंकि नया चीज़ आपको परोसना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसी के टॉपिक पे आप बनाएँगे तो लोग क्यों सुनेंगे? आपको कुछ समथिंग डिफरेंट करना है अगर, करने के लिए तो आपको कुछ नया दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है। लेकिन जिनको उसमें सुकून मिल रहा है, जैसे गायक है, राइटर है, तो वो कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है? भैया देखिए, देखा जाए तो हर इंडस्ट्रीज़ में कॉम्पिटिशन है। सिर्फ़ भोजपुरी में ही नहीं, बॉलीवुड में भी है। हर जगह नेपोटिज़्म चलता है, ठीक है? तो भोजपुरी में भी होता है, लेकिन भोजपुरी में फिर भी ठीक है। अब बड़े स्टार कुछ गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का गाना वायरल हुआ, किसी लोकल स्टार का, जो कि उसका नाम अभी वायरल नहीं है। अब उसको उठा करके अगर बड़े गायक गा देंगे, तो बेचारा दब ही जाएगा ना। लोग खेसारी को सुनेंगे, पवन सिंह को सुनेंगे, कि उसको सुनेंगे? तो मुझे लगता है कि ये ओपिनियन थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। जो नए कलाकार अगर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, आप तो भैया ऑलरेडी स्थापित कलाकार हैं, है कि नहीं? तो आपको उनको नहीं छेड़ना चाहिए। अगर उनका कोई गाना आ गया है, जो अच्छा मार्केट में बज रहा है, तो उनको बज जाने दीजिए। और जब उसी पे आप कर देंगे तो दब जाएगा। यही प्रॉब्लम है हमारे भोजपुरी में, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग भोजपुरी को लेकर के भ्रमित होकर इस फील्ड में ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है भैया कि अगर जैसे कि आपके अंदर टैलेंट है रियलिटी में, तो ही आप आएँ। अगर आप नेचुरली आप गायक हैं या अच्छे लेखक हैं, लिख रहे हैं, अच्छे कंपोज़र हैं, तो ही आएँ। क्योंकि दूर का ढोल सुहावना होता है, इतना आसान डगर है नहीं, ठीक है? बहुत पापड़ बेलना पड़ता है और बेल ही रहे हैं लोग पापड़। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर नहीं टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ कारोबार करके अपना काम-धाम आगे बढ़ाइए और इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप गौड़ समाज से आते थे, गौड़ समाज पे सॉन्ग सुना दीजिए। गौर समाज पे, हालाँकि भैया गौर समाज से मैं भले हूँ, लेकिन मैं जातिवाद को लेके चलता नहीं, प्रॉब्लम ये है। मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार बन के ही रहना चाहता हूँ। कोटो न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोटो न्यूज़ के माध्यम से हम सभी दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि हमारे भैया जो हैं कोटो न्यूज़ के मालिक,
और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और नए कलाकारों को भी आप लोग प्यार दीजिए और जितने भी हमारे नए कलाकार भाई आ रहे हैं, आप लोग भ्रमित ना होकर के अपने आप को पहचानें और जिसमें आपकी प्रतिभा है, उसी को पहचान करके उसको आप एनहांस करें, उसको आप आगे बढ़ाएँ, किसी के बहकावे में ना जाएँ। बस यही कहना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।